हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आदि टीवी चैनल। तो फ्रेंड्स, कल है शिवरात्रि और हम जा रहे हैं शिवरात्रि के लिए शॉपिंग करने और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। तो अभी मेरा जो एक गिफ्ट रहता था, पार्सल रहता था, वो भी आ गया है। इसको मैं बाद में ओपन करूँगी और दिखाऊँगी कि इसमें वो 4th वाली ड्रेस है जो मैंने आपको कहा था। 3 ड्रेस आपको बता चुकी हूँ, तो ये हम करेंगे बाद में इसको ओपन। तो अभी जा रहे हैं हम अपनी फ्रेंड्स के पास और फिर करेंगे हम शॉपिंग। और प्लीज़ आप मुझे बताना कि आपने भी शिवरात्रि के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास, उसे थोड़ा सा तैयार होने के लिए टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा धूप में वेट कर लेती हूँ। और आगे जब कबूतर देखा तो मुझे हरियाणवी सॉन्ग याद आ गया। आई थिंक आप भी जानते होगे ना, उड़ जा उड़ जा कबूतर समथिंग। और अभी कर रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड का इंतज़ार। मेरी फ्रेंड आने में थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पत्तों को अच्छी तरह से देख लूँ, क्योंकि इतना बेला टाइम तो होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे सूखे पत्ते उठा उठा के उनको नीचे फेंक रही थी कि ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे, ग्रीन ग्रीन देखने को मिले। तो ये रही मेरी फ्रेंड, मैं उसका वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी और ये यहाँ पे स्कूटी को चमका रही है। मैं इसे कहती हूँ कि ये पीके वाली स्कूटी लगती है। पीके मूवी में था ना, येलो हेलमेट, ये दूर से अट्रैक्ट करने वाली, तो इसीलिए। तो हम आ पहुँचे हैं मार्केट अपनी स्कूटी की सवारी करते हुए। यहाँ सामने मंदिर है, तो हमने सोचा थोड़ा सा जूम किया जाए कैमरा। और यहाँ भी ये गप्पों में व्यस्त दिख रही है। और फिर उसके बाद हम मार्केट का सर्वे करने लगे कि कौन सी शॉप से हमें कौन सी चीज़ लेनी है। तो हम वहीं पे गए ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमें चीज़ें भी मिल जाए। तो हमें लेना है शिवरात्रि के लिए पूजा का सामान। और ये मैडम जी, मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, अब आगे आगे भाग रही हैं। और यहाँ पे इतने सारे शॉप देख के ना मन ललचा सा जाता है। तो सबसे पहले हमने शॉपिंग की फ्रूट्स की। ये कच्चे कच्चे नहीं लग रहे? किलो ले लो 70 6 करना जी। कौन सी वाली? ये बच्चे के लिए? नहीं, अपने लिए। यहाँ पे हमने लिए वेयर और साथ में लिया बनाना। और अब हम सोच रहे हैं कि कुछ शूज़ वगैरह या चप्पल की शॉपिंग की जाए, क्योंकि मेरे फ्रेंड को रिक्वायरमेंट थी। तो उसने कहा कि सामने ही शॉप है, लगे हाथ ये काम भी निपटा लिया जाए। तो हम गए शूज़ की शॉप में और यहाँ पे ये चप्पल ट्राई कर रही हैं। और ये रही दूसरे नंबर वाली। उसको जल्दी कोई भी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और जब जो भी जल्दी से पसंद आ जाए उसको उसी टाइम पे ले भी लेती हैं। कि भैया ये वाली कर दो, ये मुझे बहुत पसंद है। बोलो क्या और साथ में मैंने भी ट्राई किया, लेकिन देख रही हूँ मैं। एज़ यूजुअल मुझे चीज़ें पसंद बहुत कम आती हैं। तो वैसे चप्पल अच्छी थी, लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, तो मुझे लूज़ भी लग रहा था। फिर इसके बाद गए हम पूजा का सामान लेने के लिए, जिसके लिए हम आए थे। तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे शिवलिंग थे, छोटे छोटे से वाले, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो हम वहाँ पे जो जो सामान लेना था हमने वो तो लिया। और यहाँ पे फिर मैंने शिव जी की मूर्तियाँ देखना स्टार्ट कर लिया, जो मुझे बड़ी क्यूट क्यूट सी लग रही थी। तो मुझे लगा कि वाह यार, कितनी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और साथ में वहाँ पे पूरी शिव फैमिली है, डमरू है, कान्हा जी हैं। तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या है। ये देखो कितनी क्यूट शिव फैमिली है, मुझे ये बहुत ही प्यारा लगा। अगर जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर लेके आऊँगी अपने लिए। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड चूज़ कर रही है जो जो सामान पूजा के लिए लगता है, और मैं बना रही हूँ वीडियो, क्योंकि साथ में ये सारा सामान मेरा भी ले लेगी। तो एक जगह पे ही हम ये कर रहे थे कि जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं पूजा के लिए, तो उनका एक जगह ही इकट्ठा कर रहे थे कि हाँ जी, ये मेरी वाली भी ले लो, ये तुम अपनी वाली भी ले लो। और मैं यहाँ पे देख रही थी धूप,
और ये चंदन का है और वो गुलाब वाला था। और यहाँ पे देखिए पान के पत्ते रखे हुए हैं और साथ में फ्लावर्स हैं, बिलपत्र हैं। हमने पूजा में चढ़ाने के लिए बिल लिया और बहुत सारा सामान लिया जो जो यूज़ होता है। फ्रूट तो आप अपने हिसाब से ले लेना यार। फिर गए हम अगली शॉप में और वहाँ पे जो जो चीज़ें, ये खाने पीने वाली शॉप थी तो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी हमने वो ली। और मुझे तो एज़ यूजुअल गोलगप्पे दिखाई दिए क्योंकि मैं एक गोलगप्पा लवर हूँ। जहाँ भी जाती हूँ सबसे पहले गोलगप्पे ही दिखते हैं। तो यहाँ पे ये पहले से ही बने हुए थे और कुछ बेचारे टूट भी गए थे। तो मैं अपनी फ्रेंड को दिखा रही कि देखो गोलगप्पे, क्योंकि लास्ट नाइट ही हमारे साथ बहुत ही फ़नी वाला मोमेंट हुआ था। हम पानी पूरी का पानी तो ले आए थे लेकिन हमारे पास गोलगप्पे ही नहीं थे। हमने सोचा घर में रखे हैं, हम उनको बना लेंगे, लेकिन हम लाना भूल गए थे। तो इसलिए यहाँ पे अभी हमने लिए गोलगप्पे। और यहाँ पे पूजा का सारा सामान है जो फास्ट में खाया जाता है वहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं उसी को देख रही थी, तब तक सामने से सब्जी वाला गया। 10 रुपये किलो गोभी बेच रहा था। तो वो हमारी बातें भी नहीं सुन रहा था और हम उसके पीछे भाग रही थी मैं कि भैया भैया, और वो चला गया। फिर आगे जाकर हमने उसको रोका और फिर ली उससे सब्जी। और मैंने कहा भी कि भैया सुन लिया करो, हम कितना चिल्ला रहे थे, कितनी आवाज़ें लगा रहे थे कि रुक जाओ रुक जाओ, और आपने सुना ही नहीं। भैया आवाज़ें लगा रहे हैं, रुक जाओ, आ रहे हैं लेने वाले। कितनी हो रही है? 2 फूल कर दो बस। किलो दे दो। यहाँ पर ली हमने सब्जी और फिर उसके बाद हम चल पड़े नेक्स्ट कल देखते हैं मिशन पे कि आगे हमने क्या लेना है। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। ये रहा गोलगप्पे का पैकेट और फिर मुझे तो वही कलरफुल जो बचपन में खाई जाती है ना चीज़ें कि हाँ जी ये घर वाले बना के दे देते थे ये, या फेरी वाला गांव में बेचने के लिए आता था। तो ये चीज़ें बहुत लेके आते थे वो साथ में। तो मैं उन्हीं को ही एक्सप्लोर कर रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या सी चीज़ें रखी हुई हैं शॉप में। तो फिर मुझे दिखे गोलगप्पे। हर जगह जहाँ जा रही थी सिर्फ गोलगप्पे ही दिखाई दे रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक पैकेट ले लिया जाए। तो हमने यहाँ से फिर एक पैकेट गोलगप्पे लिए और फिर अंदर गई शॉप में। तो वहाँ पे मुझे और बचपन की याद दिलाने वाली बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे दिखी। जैसे ये कैंडीज़, इतना मतलब इतनी टेस्टी लगती थी कि बस इन्हीं को ही खाते जाओ। सारी बचपन की यादें ना इतनी जल्दी जल्दी से याद आ रही थी कि हाय कितनी खाई हैं ये चीज़ें। और फिर मैं बॉक्स को इधर उधर से देखना शुरू किया कि कैसी दिख रही हैं, कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। फिर कंपैरिजन किया कि कौन सी ज़्यादा टेस्टी होती है, ये वाली या ये वाली, खाने में अच्छा टेस्ट किसका है। फिर मुझे ये ऑरेंज टेस्ट वाली, ये तो मेरी फेवरेट है बचपन से ही। फिर ये वाली देखी ली। हाँ लिया कुछ नहीं क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारी ऐसे कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। मैंने सोचा पहले उनको ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ आके फिर ले लूँगी। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने यहाँ पे जो सामान लेना था उसने वो लिया और हम चल पड़े घर की तरफ। लेकिन रास्ते में जो जो शॉप आ रही थी या जो भी सामान लेना था वो तो लेना ही था। लेकिन कुछ भी कहो, मुझे ये गोलगप्पे और ये कलरफुल चीज़ें इतना मतलब अट्रैक्ट कर रही थी कि हाँ जी हमें ले लो। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम पक्का लूँगी। फिर हम चल पड़े नेक्स्ट शॉप की तरफ क्योंकि हमें कुछ ना कुछ जो दिख रहा था वो लेना ही था। फिर अगली वाली शॉप में रुके यहाँ पे। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि भैया ये कितने का है, तो उन्होंने कुछ रेट बताया होगा। और फिर हमने सोचा कि इस वाली शॉप से रहने देते हैं, नेक्स्ट वाली पे देखते हैं, वहाँ पे अगर हमें अच्छा सा मिले तो हम ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं, प्यारा लग रहा है। फ्लावर्स हैं। तो हम फिर गए एक कपड़ों की शॉप में। यहाँ पे ढूंढ रहे थे अच्छी सी चुनरी या दुपट्टा, जिसको जो कहना है वो कह लें,
लेकिन हमें पसंद भी आया यहाँ पे। लेकिन बहुत कॉस्टली बता रहे हैं 1500 सिर्फ दुपट्टा। मतलब हमें सूट भी लेना है यार, दुपट्टा इतना कॉस्टली क्यों बता रहे हैं। कुछ 1700, कुछ 1500, कुछ 1200, 1000, मतलब बहुत ही कॉस्टली बता रहे थे। फिर हमने एक्सप्लोर की दूसरी शॉप। फिर यहाँ पे भी वैसे ही 1500, 1700। फिर हम गए नेक्स्ट वाली शॉप में ढूंढने के लिए कि कहाँ पे हमें अच्छी रेंज में अच्छा सा दुपट्टा मिलेगा। फिर गए हम इस शॉप में। भैया ये इसमें वो ऐसा नहीं है कि जो स्लिप ना हो, इसमें तो पेनी लगा के देख ले। यहाँ पे हमें दिखे बहुत ही प्यारे प्यारे से दुपट्टे। और यहाँ पे देखिए ये ट्राई कर रहे हैं कि कहीं स्लिप ना हो जाए ये सूट के साथ। और फाइनली ये वही शॉप है जहाँ से हमें एक बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा मिला ड्रेस के लिए। वैसे अच्छे अच्छे थे वहाँ पे। ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे चल रहा है। जहाँ देखिए बस यही दुपट्टा दिख रहा है ड्रेसेस के साथ, और लगता भी बहुत ही अच्छा है। तो मैं बस इधर उधर शॉप में देख रही थी किस तरह के सूट रखे हुए हैं, कैसे कौन से कलर हैं, कैसे हैं, इनकी दुपट्टा कैसा है। और मेरी फ्रेंड अपने लिए सिलेक्ट कर रही थी और मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी इधर उधर घूम के, क्योंकि मुझे भी लेना है लेकिन मैं फिर कभी बाद में। और फिर मेरी फ्रेंड ने पसंद कर लिया एक बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा। विश्वास नहीं हो रहा। और उसने सारे कलर देखे पहले। इसे कहते हैं बार्गेनिंग स्किल, जो इस पूरे वीडियो क्लिप में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ये मुझे तो बिल्कुल भी करने नहीं आती है। जो सामने वाला मांग लेता है मैं उतना ही करती हूँ, ओके भैया ले लो। और मुझे अपनी फ्रेंड से यही चीज़ सीखनी है कि बार्गेनिंग कैसे करते हैं, ज़्यादा से कम तक कैसे लेके आते हैं। रेट तो हमने तो इसी के तेल में निकाल दिए 1500 रुपए। नहीं 1500 वाला तो नहीं है। 1500 रुपए अगर 1250 से कम कहीं मिल जाए तो जो बाजार देना 1000 में निकाल। मैंने 20 का बोल दिया, 850 बीच है तो कोई वही दे दो भाई। दे दो, दे दो, नहीं तो सारे दुपट्टे ले जाएंगे। अभी दो और है, ये मेरी वेट कर रहे हैं कि मैं ले लूं, तो फिर तुम मोड़ो तो मैं भी लूं। 850 ऐसा था वैसे। तेल है 850 का दे रहे हो? 850 या नहीं 850 का देखो, दे रहे हो तो दे दो भैया। 950 नहीं मैंने 850 बोला आपको, बिल्कुल जायज। डबल टोन में कपड़ा है। तुम्हें कपड़े की ज़्यादा नॉलेज है ना, मुझे नहीं है। प्लेन में लेना है। ये वाला ले, कितना प्यारा है, पीच कलर। शादियों में बनने वाले कपड़े हैं। थोड़ा मटक के चल, मटक के। यानी नहीं अच्छा लग रहा है ये। और मैंने कौन सा उठाया था? ये बिल्कुल बारीकी में आ जाएगा। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यही वाला है? हाँ, पहली वाली आंख इस पे ही पड़ी होगी तेरी ना। चलो ये भैया की तरफ से गिफ्ट है। लूट लिया भैया को, नहीं बचा लिया। अब थोड़े दिनों में सूट की बारी है। उनको पहनूंगी। लो मैं गूगल पे कर दूंगी। स्कैनर दे दो। और संतरा कैसे? 100 रुपए किलो। मीठे हैं? हाँ मीठा होगा भाई, लो देखो खा के। और संतरे? ये 80 रुपए का दिया। हफ्ते ना हो। अरे भैया मीठा होगा आप लोग। 80 वाला? मीठे हैं। मीठा है, संतरा भी मीठा है। आधा किलो करना है। आधा किलो तो लिया आपने। कर दो किलो। ये अंकल मुझे जब दिखते मैं आती हूँ तो ये लो। ले जाती हूँ।
देखो ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है 100 चलो ग्राम कोई नहीं, दे दो। सेब किस तरह है? से बहुत टॉप होगा। क्या है रेट? 180 दे रहे हैं, 150 में। और ऐसा सेब सीजन में नहीं खाया होगा, ऐसा सेब सीजन में नहीं खाया होगा। 150 का ही तो बता रहा हूं। नहीं, आधा किलो कर दो, आधा किलो। एक मिनट 80 रुपए के कर दो। 1 मिनट, 100 के हो गए, 200 और 50, 250 हो गए, संतरा क्या लगा है? 250 हो गए। संतरा 90 लग गया, ले एक और बच गए बस पूरा कितने कह रहे हो? 250? 250। जाओ उसका। कविता आ जाए, अकाउंट खाली है। पेड़ पेड़ ले लिया, पेड़ 50 का। नहीं ले लिया मैंने पेड़। तो फ्रेंड्स फिर चल पड़े हैं हम अपने नेक्स्ट मिशन पे। अब सोच रहे थे कि कौन सी शॉप पे जाया जाए, कौन सा सामान लिया जाए जो हमारी टू डू लिस्ट में रह गया है करने के लिए। क्योंकि हम ना सारी चीज़ें लिख के लेके आते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। तो लास्ट में हमारा था कि हमें बच्चे के लिए शूज़ लेने हैं, तो हमें जाना था शूज़ वाली शॉप में। तो यहाँ पे हमें जहाँ दिख रहे थे सिर्फ कपड़ों वाली शॉप ही दिख रही थी। तो हमें एट लास्ट में एक शूज़ की शॉप दिखाई दी और वहाँ पे हमने शूज़ परचेज़ किए। यहाँ पे छोटे बच्चों के इतने प्यारे प्यारे शूज़ थे। मुझे तो ये जूतियाँ इतनी अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन एनी के पाँव के लिए बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं पहले उसे। फिर मुझे ये देखो, वाओ इतनी प्यारी चप्पल स्लीपर्स दिखाई दिए। मैंने सोचा यार ये भी बड़ी है, क्योंकि एनी के पाँव बहुत छोटे हैं। तो ये देखो, ये भी कितनी क्यूट लग रही थी। तो मैंने सोचा अभी तो हैं उसके पास, फिर बाद में ले लूँगी। और फाइनली हमारी शॉपिंग पूरी हो चुकी है। हमने शूज़ भी ले लिए और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और क्योंकि अब थक भी गए हैं, और हमने यहाँ पे ली छोटी बोतल कोक, क्योंकि गला बहुत सूख रहा था। हमें लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सा पी लेते हैं। फ्रेंड ने तो नहीं पी, बाद में घर ही आ गई और मैंने अकेले पी ली थी। और यहाँ पे तैयारी हो रही है घर जाने की, क्योंकि सारी शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। जो सामान लेना था वो सारा ले लिया था। और ये रहे हम दोनों घर जाते हुए। तो रास्ते में हम वैसे भी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि हमें रोड के रूल फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए तो मैंने सोचा कि धीरे से रिकॉर्डिंग की जाए, और हम इतनी स्पीड में भी नहीं जा रहे थे कि रिकॉर्डिंग ना हो पाए। तो बस इसलिए मस्ती में आ गए वीडियो रिकॉर्ड करते करते, और आ पहुँचे अपने घर। रास्ते में हमने थोड़ा सा और सामान भी लिया, जैसे आलू हो गए, टमाटर हो गए। तो जो जो दिख रहा था, सस्ते में मिल रहा था, वो सामान ले लिया। फाइनली हम सामान लेके पहुंच गए हैं घर। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मार्केट से, और अब ये है पार्सल। और अब हम इसको ओपन करने जा रही हूँ मैं। ये है मेरी 4th ड्रेस। और ये भी लिबास की है। ये है इसका कुर्ता, और ये है इसका दुपट्टा। इस तरह से है। और ये है प्लाजो। मुझे इसका दुपट्टा बहुत ही सुंदर लगा है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरी 4th ड्रेस कैसी लगी।
जो मुझे वैलेंटाइंस डे के दिन गिफ्ट में मिली थी वो आज डिलीवर हुई है, दिस वन। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है आदि टीवी चैनल, और आप इसे सर्च कर सकते हैं @AdiTV।